जय हिंद साथियों। इस वीडियो में एमपीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम जो कि 4 जनवरी 2026 को हुआ था और इसकी फाइनल आंसर की 23 फरवरी 2026 को जारी की गई थी, उसी पर आधारित हम ये 50 एमसीक्यू जो कि पार्ट ए पर आधारित रहेंगे, जो कि एमपीपीएससी की सभी परीक्षाओं में कॉमन पाठ्यक्रम बेस्ड है और इसका सेट डी हम यहाँ पर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? तो यह बहुत आसान प्रश्न था, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ, भांडेर की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है भांडेर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान था, खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का देश में द्वितीय स्थान था, फिर मक्का के उत्पादन में राज्य का देश में तृतीय स्थान था, या ज्वार के उत्पादन में राज्य का देश में चतुर्थ स्थान था। तो इसका राइट आंसर है खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का देश में द्वितीय स्थान था, जो कि वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में जो सही कथन है तो द्वितीय स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22-23 में मध्य प्रदेश के दालों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दालों के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उच्च वन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ता क्रम, तो लास्ट में तो बालाघाट ही आएगा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र। अब इसमें जो है राइट आंसर है उमरिया, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट। 5 में का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति के गोत्रों के नाम कानबी, कटारा, कनासिया और केकरिया हैं? तो इसमें राइट आंसर है भील। भील जनजाति के गोत्रों के नाम कानबी, कटारा, कनासी और केकरिया। 7 में का ए है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है? कई बार ये प्रश्न है, भारिया, बैगा और सहारिया। 8 में का डी है राइट आंसर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया गया है? तो इसमें है राइट आंसर 11। 9 में का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटम के आधार पर नेतम, वाकरा, टीकम और तुमरची कौन सी जनजाति के वर्ग हैं? तो इसमें राइट आंसर है गोंड जनजाति के हैं। 10 में का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो इसमें राइट आंसर है हथनौरा से। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ? हथनौरा से। चंदेलों की कुल देवी का क्या नाम है? तो इसमें है मनिया देवी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न था कि चंदेलों की कुल देवी का क्या नाम है? मनिया देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू में रानी रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें राइट आंसर है बाज बहादुर ने। मांडू में रानी रूपमती महल का निर्माण कराया था बाज बहादुर ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर की थी? तो इसमें है जहांगीर के कहने पर। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या
जहांगीर के कहने पर की थी। मध्य प्रदेश से प्रकाशित प्रथम मराठी अखबार का नाम क्या था? तो इसमें है पूर्ण चंद्रोदय। 15वें का ये है पूर्ण चंद्रोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किसकी 150वीं जयंती के लिए हो रहा है? तो इसमें राइट आंसर है बिरसा मुंडा। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर मनाए जाने वाले स्मरणोत्सव का समय है? तो इसमें राइट आंसर है 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक। 17 का जो राइट आंसर है बी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को कब स्थगित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल 2025 को। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को कब स्थगित कर दिए थे? करंट बेस्ड क्वेश्चन था कि चर्चा में रहा। तो 18वें का राइट आंसर है ए। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का जन्म स्थान है? तो इसमें राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ये कई एग्जामों में भी रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश शासन की राहगीर योजना का संबंध इनमें से किसके साथ है? इसमें राइट आंसर है सड़क दुर्घटना के से जुड़ा हुआ है। 21वां प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना कब शुरू की गई थी? तो इसमें राइट आंसर है इसका राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना 6 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। 6 अगस्त 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM USHA कब शुरू किया गया था? इसमें राइट आंसर है 2023। 22वें का राइट आंसर है 2023 में। मध्य प्रदेश में SRS की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 2018-20 में मातृ मृत्यु दर कितनी थी? तो इसमें था 173 प्रति लाख। 23वें का राइट आंसर है सी 173 प्रति लाख। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें है 18 व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसमें है जून 2020। जून 2020 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका राइट आंसर है नलकूप। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत था नलकूप। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादक प्रमुख जिलों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दमोह, नीमच, कटनी, सतना। 27 का सी है राइट आंसर। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक प्रमुख जिलों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज़्यादा बालाघाट, फिर जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा। 28वें का राइट आंसर है सी। 2000 ये तिरोड़ी खदान पिछले प्रश्न पत्र में आया था प्रश्न कि मैंगनीज के लिए तिरोड़ी खदान किस जिले में है? तो बालाघाट में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 3 जिले कौन से थे? तो इसमें राइट आंसर है इंदौर, झाबुआ, भोपाल। 29 का राइट आंसर है सी इंदौर, झाबुआ, भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनमें से कौन सा जिला समूह साक्षरता दर सबसे कम थी? तो अलीराजपुर में सबसे कम थी, तो इसका सी 30वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर है सी। भीली गुड़िया का केंद्र है, भीली गुड़िया का केंद्र है झाबुआ। राइट आंसर 31 का डी राइट आंसर।
कौन सी जनजाति मेघनाथ खंभ के आसपास खंभ सॉन्ग करती है? अभी उस इसको घुमा कर भी आता है कि मेघनाथ की पूजा किस जनजाति में होती है, ऐसा भी प्रश्न आया हो, तो ये कोरकू जनजाति। मेघनाथ खंभ के आसपास खंभ सॉन्ग करती है कोरकू जनजाति। अभी असिस्टेंट इंजीनियर में आया हुआ था यह क्वेश्चन। मेघनाथ की पूजा कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह कौन से राजघराने से संबंधित थे? तो ये गोंड राजघराने से संबंधित थे। बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण क्या कहलाता है? यह कहलाता है सुरैती। कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है काठी। निमाड़ अंचल में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? काठी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें अनुच्छेद 153। यह भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 36 का राइट आंसर है बी। दो या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास है? तो इसमें है भारतीय संसद के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो इसमें 38 का राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 243 आई झा। 38 का राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो इसमें सी जो है संसदीय और विधानसभा चुनावों की निगरानी। राज्य निर्वाचन जो संसदीय चुनाव है और विधानसभा चुनाव, यह राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था? तो यह 23 मई 1986 को। 40 में का बी है राइट आंसर। 23 मई 1986 को। 4 अधिनियम है पार्टी के सिलेबस में, जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण वाला अधिनियम भी है। निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मैक, MS डॉस भी है, मैक भी है, लाइनक्स भी है। 41 का सी है राइट आंसर। कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मानक है जिसे वाईफाई के नाम से जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर है IEEE 802.11। वेरिएंस के वर्गमूल को क्या कहते हैं? तो इसमें है मानक विचलन। वेरिएंस के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा स्केलिंग आमतौर पर सबसे महंगा होता है? तो यह होता है वर्टिकल स्केलिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा स्केलिंग आमतौर पर सबसे महंगा होता है? तो इसका है क्लाउड राइट आंसर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल स्केलिंग। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में पद या ट्रू पॉजिटिव क्या दर्शाता है? ट्रू पॉजिटिव जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या दर्शाता है? इसमें राइट आंसर है सकारात्मक मामलों की सही भविष्यवाणी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ट्रू पॉजिटिव सकारात्मक मामलों की सही भविष्यवाणी को दर्शाता है। त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था। भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया पर्व जो है भील जनजाति से संबंधित है। मैहर बैंड की स्थापना किसने की थी? बाबा अलाउद्दीन खान ने की थी। मंडला दुर्ग बनवाया था नरेंद्र शाह के द्वारा। मंडला दुर्ग बनवाया गया था
नरेंद्र साय के द्वारा। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, यह हुई थी अंग्रेज और सिंधिया के बीच। तो यह था हमारा बीपीएससी के पीवाईक्यू, जो कि पार्ट ए पर आधारित है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जितनी भी परीक्षाएं बीपीएससी आयोजित करता है, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।